हेलो एवरीवन। हेलो सर। कैसे हैं आप लोग बेटा? कैसे हैं आप लोग? प्रॉपर पढ़ाई हो रही है घर पे इस समय? एक फैमिली घूमने तो नहीं गए? लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, ऐसा तो नहीं कि कहीं फैल गए हो, ज्यादा नुकसान हो रहा हो? अच्छा अपने हाथ को रेगुलरली हैंड वॉश करते रहिए साबुन से। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन से एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर। टुडे वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द न्यूट्रिशन और फीडिंग अमीबा। तो अभी हम लोग ये ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड या डाइजेशन इन ह्यूमंस या डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट की बातें करें तो द माउथ एंड बकल कैविटीज, टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, टेस्ट की बात करें, स्वीट्स एंड की बातें करें, या फिर सूफेगस या लार्ज स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इस बीच में अगर किसी को कोई डाउट हो, महिमा आपको कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इतना सारी चीजें आता है? महिमा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महिमा वर्मा, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी अनुराग, अनुभव शुक्ला जी सर वीडियो देखा था। तो जिन लोगों ने अभी ये क्लास लाइव नहीं अटेंड किया है वो वीडियो करेंगे, क्योंकि ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाने वाला, ये निश्चित है। मान के चलिए लाइव क्लास चल रहा है, ऐसा जो लोग का नुकसान ही होने वाला, उनको वीडियो देख के ही काम चलाना है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग वीडियो देखने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट रहता है, तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं अलग से फिर से बिना वीडियो दिखाए फिर से लाइव क्लास हो, मुश्किल हो जाएगा। So what you can do, whoever is missing the live class, they can access the recorded video of this live class through आप क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, इसके पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपको रूमेनेंट किसे कहते हैं, कड क्या होता है, ये सब जानते हैं? यस सर। ग्रास में कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किस तरह का, जो कि सेल्यूलोज अन्य जीवों में नहीं पाया जाता है? किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट से? सेल्यूलोज। सेलुलोज, हाँ ठीक है। आपका सेलुलोज इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि रुमिनेंट्स में। अभी अब आज हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो सबसे पहले अगर अमीबा के बारे में, इस पैराग्राफ को पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए जब पैराग्राफ पढ़े। तो अमीबा होता क्या है? सबसे पहली बात तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ठीक है? ये हमेशा अपना साइज, अपना शेप बदलता रहता है। अपना साइज और शेप ये हमेशा बदलता रहता है। तो एक चीज और है, आप ये अमीबा का पिक्चर दिख रहा है ना सभी को यहाँ पे? ये दिख रहा है ना? यस सर। इसमें होता क्या बेटा, जो ये बीच में कई सारे आप देख रहे होंगे, बीच में एक होता है न्यूक्लियस। आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ अमीबा के बारे में, ये बहुत ही छोटा होता है, इसको मैक्रोस्कोप के थ्रू ही आप देख सकते हैं। एक बहुत ही सूक्ष्म होता है। और दूसरी चीजें जो ये आपका कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल, मतलब यूनिसेल ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिज्म होता है। तो यूनिसेल मतलब, यूनि मतलब एक, और सेल मीन्स कोशिका, तो जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। एक चीज ध्यान रखिए, आप कई सारे अमीबा होंगे तो उतने सारे सेल होंगे, एक अमीबा में एक ही सेल होता है। और ये अपने आप में यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना रिप्रोडक्शन सिर्फ अकेले ही कर सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी जो अमीबा है
सभी अमीबा सिर्फ एक, मतलब हर अमीबा में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, एक ही सेल पाई जाती है। सेल क्या होता है पता है ना आप सभी को? ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। जब छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, जब ये बात कहते हैं तो कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? कई सारे सेल बनके क्या बनाते हैं, कोई बताएगा? छोटे छोटे सेल यानी कई सारे, मैंने ईट वाला एग्जांपल दिया था, कई सारे सेल इकट्ठा मिलकर के, कई सारे सेल मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल मेड टिश्यू, और कई सारे टिश्यू इकट्ठा मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में डिफरेंट कई सारे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स आर देयर। तो ऑर्गन बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? वो छोटे छोटे सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम मतलब फॉर्म करते हैं। तो टिश्यू क्या होता है ये पता है ना? मतलब सेल क्या होता है ये पता है ना? तो जैसे हमारे आपके या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल पाए जाते हैं, बट अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, एक ही सेल पाया जाता है। तो जितने अमीबा होंगे उतने सेल होंगे, ठीक है? तो हर अमीबा, पहली बात ये यूनिसेल है, दूसरा ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, दूसरा ये कहीं ना कहीं पॉन्ड या जो जल वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे पाया जाता है, स्पेशली तालाबों में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या चीजें होता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ले रहे हैं। सभी अमीबा के अंदर एक बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है बेटा। इसमें कई सारे पिक्चर हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। हर अमीबा में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है? एक ही केंद्रक होता है, ओके? इस केंद्रक के अलावा जितना पार्ट बचा अमीबा का, इस केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट बचा वो क्या कहलाता है? ये अमीबा के अलावा जो जितना भी आपका ये बचा वो क्या कहलाता है? यहाँ पे लिखा हुआ अमीबा हैज ए मेम्ब्रेन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इस केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट ये सारा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में भी कई सारी चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म में होता क्या है? आपका फूड, यहाँ पे एक चीज लिखा, मेरी माँ आप करेंगी, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आपने अपना वीडियो ऑन करके महिमा गरिमा से बातें शुरू हो रही। सभी लोग अपने वीडियो ऑन रखें, बिना वीडियो ऑन करके आप पढ़ाई नहीं करेंगे। हमारे घर में भी एक बच्चा आया है, वो करता क्या है, उसके टीचर्स उसका वीडियो ऑफ करा देते हैं। मैम पढ़ाती रहती है, वो खेलता रहता है, वो ऑन करके रख देता है। तो ऐसे हमारे बच्चे भी कर रहे होंगे, इससे तो यही समझ में आता है ना। तो वीडियो ऑफ करके आप लोग मत किया करिए। वीडियो ऑफ करने के लिए परमिशन लेते हैं, नेटवर्क गड़बड़ होगा, देन आई वुड बी अलाउइंग यू ऑल। तो जिसको मैं अलाउ करूंगा, और वीडियो जिसका ऑफ ना होने पाए। महिमा आप भी वीडियो ऑन करें। हाँ सर ऑन किए। ठीक है बेटा। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये न्यूक्लियस के अलावा जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें छोटे छोटे कई सारे ये ग्लूकोज की तरह दिखने वाले, मतलब छोटे छोटे बबल की तरह दिखने वाले, ग्लूकोज नहीं बबल की तरह दिखने वाले, ये फूड वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है? फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये भी फूड वैक्यूल्स है, ये भी है, कहीं ना कहीं ये भी आपको फूड पार्टिकल या फूड वैक्यूल्स ही बोलेंगे, ओके? ये फूड वैक्यूल्स ही है, फूड पार्टिकल की तरह दिख रहे हैं, तो फूड वैक्यूल होते हैं। तीसरा जो आपका ये चारों तरफ ये आपका झिल्ली मतलब परत है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसमें एक चीज और होता है। आप ये दो पार्ट देखिए, बाहर निकला हुआ है बेटा, दिख रहा है ये? यस सर। क्या होता है? ये आपका सीडोपीडिया इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जब भी कोई आपने आसपास कोई भोजन यानी कोई पार्टिकल को महसूस करता है, फील करता है, तुरंत ही ये अपना आकार इसका चेंज होता ही रहता है, और एक जगह मतलब हमेशा गतिमान भी रहता है। तो क्या होता है, ये जो इसका जो ये सीडोपीडिया है, सीडोपोडिया है, ये बाहर निकल जाता है, ये उभर जाता है, बाहर की तरफ निकलता है, उस भोजन को मतलब उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और अपने आप के इंजेस्ट कर जाता है, अपने अंदर कर लेता है। और फिर ये भोजन जा करके कहाँ पे जाता है? फूड बैकहोल में जाता है। तो फूड बैकहोल में क्या होता है? इसमें उस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है।
उसका वहां पे डाइजेशन होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो फिर धीमे धीमे वहां से फूड का जो सब मिला के जो फूड पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। फिर एसिमिलेशन मतलब ऑब्जर्व करने के बाद उसको एज एनर्जी के रूप में यूज करके बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इसी फूड वैक्यूल से ही बाहर कर दिया जाता है। डाइजेस्टेड वेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, कई सारे आपको फूड वैक्यूल है, तो उसी फूड वैक्यूल के रास्ते से ही ये बाहर हो जाते हैं। फूड वैक्यूल के थ्रू ही अंदर होंगे और इसी से बाहर भी हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया? यस सर। स्ट्रक्चर के बारे में एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं पूछूंगा भी, अभी ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आपका जो ये पहली बात, अमीबा जो है एक कोशिकीय यानी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, बहुत छोटा होता है। इसका साइज एंड शेप हमेशा बदलता रहता है। नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट, हर कोशिका में, अच्छा, हर अमीबा में के बीचों बीच में केंद्रक यानी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है अमीबा में, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट हो गया, साइटोप्लाज्म में कई सारे फूड वैक्यूल होते हैं। ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं यानी उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कई सारे फूड वैक्यूल होते हैं। 6वां पॉइंट, 6 लाइन, 6वीं लाइन अगर आपको अमीबा के बारे में लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो ध्यान कर करके। 6वीं लाइन, फूड मतलब अमीबा में फूड वैक्यूल के अलावा और क्या होता है? यहाँ पे सीडोपोडिया पाया जाता है। तो ये सीडोपोडिया का काम क्या है? ये भोजन को ट्रैप, जैसे ये अमीबा फील करता है भोजन उसके आसपास है, कोई फूड पार्टिकल है, तो उसको अपने सीडोपोडिया को बढ़ा करके उसको ट्रैप कर लेता है। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा काव्यांशु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने रेज हैंड की ऑप्शन यूज किया है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप थोड़ा सा आवाज तेज करो, बाकी सभी को आवाज जा रही है। वॉल्यूम अपना तेज करिए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क गड़बड़ है ना, तो आपका पिक्चर प्रॉपर आ रहा है ना, वॉइस क्लियर है। ठीक है, फिर अब आते हैं पैराग्राफ अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में। बेटा काव्यांशु बोलिए। बेटा आवाज नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब कैसे मैं तुम्हें जवाब दूं? आप दोबारा ज्वाइन करिए, मुझे यहाँ पे नेटवर्क गड़बड़ होगा या इन्होंने स्पीकर बंद कर रखा होगा। तो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी कि केस में कभी ऐसा है तो आप लोग स्वयं चेक कर लिया करिए। ठीक है, पैराग्राफ पे आते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, इसको बाहर कर देंगे। अब इसको यहाँ पे बाहर करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकता, अब आवाज नहीं आ रही, मैं कैसे बताऊं? इसको बोल रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं जा रही, तो उसको सुनाई कैसे पड़ेगा? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। हम तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अमीबा इज ए मैक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है वही जो मैंने आपको बताया, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? स्पेशली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, यानी तालाब वाले जलों में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। बेटा एक चीज, ऑर्गेनिज्म, एक चीज आपने यहाँ पे जाना कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। अब अमीबा जो कि एक सिंगल कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, इसको भोजन कैसे प्राप्त होता है और उसमें डाइजेशन या उसमें सब मिला के न्यूट्रिशन कैसे फॉलो होता है, ये चीजें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड dense nucleus and many small bubble like vacuoles in figure 2.10 in its cytoplasm। बेटा ये पूरा साइटोप्लाज्म आपके बुक के हिसाब से बेटा क्या है? ये पूरा जो भी अमीबा है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये सारा पार्ट जो देख रहे हैं, शरीर है हमारा, पूरा बॉडी, हमारा बॉडी एक तरीके से मतलब क्षेत्रीय स्किन है, इसी तरह ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये आउटर पार्ट। ओके, यस सर। राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, राउंडेड यानी घुमावदार यानी गोल वाला, एक डेंस आपका बहुत ही गहरा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स,
बहुत सारे मेनी मतलब कई सारे बबल्स की तरह दिखने वाले वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये फूड के डाइजेशन में काफी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं आगे अभी पढ़ेंगे। इन इट्स साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होता है, लगातार। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। अमीबा जो है लगातार अपने शेप और अपनी पोजीशन में हमेशा बदलाव लाता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। इट pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। इसको दोबारा पढ़ते हैं। It pushes out one, या क्या करता है, ये पुश करता है यानी बाहर निकालता है क्या, और more finger-like projections called pseudopodia और false feet, pseudopodia भी बोलते हैं, false feet भी बोलते हैं, for movement and capture of food। ये मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करता है, pseudopodia या false feet नाम का जो इसके मतलब स्यूडोपीडिया होते हैं उसको क्या करता है, अपनी उसको बाहर निकाल देता है। उसको बाहर निकाल के फूड को कैप्चर करने के लिए या अपने मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया का यूज करता है। बाहर निकालता है, पुश करता है, बाहर निकलता है, फिर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये जब स्वयं ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है तो ऑब्वियसली बात है, कोई छोटा जीव जो है वो बड़े जीव को तो खा नहीं सकता इतनी आसानी से। तो अमीबा क्या है, अमीबा का किसको खाता है, अब बहुत ही छोटे जीवों को खाते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाले ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, व्हेन इट सेंस फूड, सेंस मतलब आभास होना, फील करना। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। जब भी ये सेंस करता है, जब भी ये फील करता है किसी, इसको आभास होता है अपने आसपास चारों तरफ किसी फूड या फूड पार्टिकल को आभास करता है या फील करता है, तो क्या करता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया। ये पुशेस आउट मतलब बाहर निकालना, पुश आउट है ना, इन तो है नहीं, ये पुशेस आउट स्यूडोपोडिया, अपने स्यूडोपोडिया को ये बाहर निकालता है अराउंड द फूड पार्टिकल। कहाँ, फूड पार्टिकल के चारों तरफ, या फूड पार्टिकल को एंड इनगल्फ इट, और उसको अंदर की तरफ लेता है, अंदर अपने मुंह के अंदर ले आता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब इससे क्या होता है, जो फूड होता है वो आके फूड वैक्यूल में आके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, यानी फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। इतना समझ में आया बेटा? यस सर। सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है, आवाज वगैरह क्लियर जा रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। आदर्श ने भी अपना वीडियो बंद कर रखा है। आदर्श, ये कौन है? अच्छा बेटा, सभी लोग वीडियो ऑन ही रखा करें। खुशी वर्मा आप भी बेटा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में होता क्या, अब इसके बारे में जानेंगे। फूड वैक्यूल में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। जब कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल काम करते हैं, फूड पार्टिकल पे एक्ट करके उसको सिंपलर फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, और जिसको मतलब ऑब्जर्व कर लिया जाता है बॉडी द्वारा। ठीक है, जिसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है और इंटेलाइज कर लिया जाता है अमीबा के बाद। ये चीजें लिखा है यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिसका सेक्रेशन होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, ये फूड पार्टिकल्स को तोड़ करके इनको सिंपलर, बहुत ही सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड। ग्रेजुअली क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको ऑब्जर्व भी कर लिया जाता है। जब ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सबसे पहले आपने सीखा वो फूड पार्टिकल को मुंह के अंदर डालना, इन्फेक्शन करना। किसी के यहाँ आवाज आ रही है कटर पटर की? बेटा म्यूट कर लिया अपने आप को, ऐसा वर्क कर। तो होता क्या है कि जब सबसे पहला पार्ट है, जब हम फूड अपने मुख में डालते हैं तो इंजेक्शन कहलाता है। फूड हमारे शरीर के अंदर गया तो उसका डाइजेशन होता है, सेकंड पार्ट। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्वेशन। तो यहाँ पे जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड को, तब उसको ऑब्जर्व भी कर लिया गया। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है, कोई बताएगा? कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड।
जब फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है, ये कौन बताएगा? मुस्कान और अभिषेक केवल, और कोई नहीं हाथ उठा रहा है। चलिए बताइए, आप ही बताइए अभिषेक। इगेशन। इजेशन, आप बताइए मुस्कान। सर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ 5 प्रोसेस। सबसे पहले मुख के अंदर डालते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। सेकंड आपका डाइजेशन। तीसरा आपको ऑब्जर्व किया जाता है। चौथा एसिमिलेशन, जो फूड पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको शरीर के विभिन्न तक पहुंचाया जाना उसको ऑब्जर्व करके उसका यूज क्या होता है, जो ऑब्जर्व किए हैं उसका यूज क्या होता है, ये भी तो है, तो एसिमिलेशन के अंदर आता है। और सबसे लास्ट में इजेशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है बाहर किया है। यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। यहाँ पे ये बताया गया ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व। धीमे धीमे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जो अब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स हैं, उनको उनका एसिमिलेशन होता है, यानी उनका यूज किया जाता है। क्या यूज होता है, किसके लिए? फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए। मेंटेनेंस, शारीरिक रूप में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बुखार हो गया और सही करना है तो मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस रिप्रोडक्शन, यानी ये अपने दूसरे जीवों को, अपनी तरह के दूसरे जीवों का रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इस एनर्जी का यूज करते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। फिर इसके बाद जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको क्या किया जाता है, वो आपका स्क्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अमीबा। तो यहां तक अमीबा के बारे में बता दिया गया। यहां तक किसी को कुछ पूछना? बेटा मैं फिर से पूछूंगा यहाँ पे और भी बच्चों से। अनुभव, प्राची, सभी लोग अपना माइक ऑन रखें प्लीज। अपने घर में लोगों को बोलिए बंद रखें आवाज। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि जितना अभी तक पढ़ाया आज वो आया है नहीं। प्राची आप ही बताइए, माइक ऑन करिए प्राची। अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। चलिए आपको नाम नहीं याद होगा इसलिए नाम में थोड़ा सा यहाँ पे बता दें। अमीबा के बारे में बताइए। पिक्चर आपको दिख रहा है, ये नाम यहाँ पे देख सकती है, न्यूक्लियस, वैक्यूल। प्राची बेटा बोलिए, कुछ बता सकते हैं अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में? बता सकते हैं अमीबा क्या है? अमीबा के बारे में बोलिए। प्राची आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप बोलिए। Sir, amoeba is a single-celled organism and it constantly changes its shape. The amoeba have a bubble-like vacuole and nucleus and plasmodium. And when the amoeba senses the food, it pushes podium, and then the food trapped in the food particle. चलिए आपने बोला कम से कम, ये बहुत अच्छी बात है। आपने जितना भी बोला ठीक ही बोलने का प्रयास किया। प्राची आप बोलिए। आपके यहाँ वीडियो ऐसा नहीं है कि आप तक आवाज नहीं जा रही है या आप बोल नहीं पा रही, सुनाई पड़ रहा है प्राची की नहीं? प्राची आपको, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आप बोलिए अमीबा के बारे में। अब आप बोलिए, अभी तक क्या पढ़ाया गया आज अमीबा के बारे में बताइए। अमीबा बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क आपके यहाँ कम है, थोड़ा सिम की व्यवस्था करिए। जो नेटवर्क बेहतर हो वही कंप्यूटर आप सिम यूज करिए। अनुराग आप बताइए क्या बताया गया आज अमीबा के बारे में?
आवाज नहीं आ रही है? अनुराग, आपको कई बार बोला गया कि कई दिन आप पहली बार समय से ज्वाइन नहीं करते। सबसे गलती आपकी है। जब समय से ज्वाइन करें तो मैं बात करते वक्त आपका ऑडियो ऑन करा दूं। आपको ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप उसका जैक निकालिए, दोबारा लगाइए सही से। और हर दिन मैं ये नहीं करा पाऊंगा। आप समय से पहले 10 मिनट पहले लॉगिन किया करिए। फोन दूर करते हैं, आप लॉगिन नहीं करते। चलिए, अनुराग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, जब आवाज ही नहीं आती तो क्या करें। फिलहाल और कौन बताएगा अमीबा के बारे में? और कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। अभिषेक, मुस्कान के अलावा। उत्कर्ष, काव्यांशु, खुशी बेटा वेरी गुड, कोशिश करिए, बहुत अच्छा, कम से कम आपने हाथ उठाया ना। Amoeba is a macrophagic signal cat organism found in water. Amoeba has a cell membrane around a dense nucleus and many small bubble-like vessels. आपने बेटा रट लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपने कुछ भी रटा है, चाहे जो भी बोला, जितना भी बोला आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अनुराग बेटा, आपकी आवाज आने लगी है नहीं? एक बार आप बोलिए बेटा, माइक लगा के हटा के क्लास लीजिए, ऐसे नहीं होता। अब आपसे क्वेश्चन करूंगा तब यही सब मैं करता रह जाऊंगा, समय खत्म हो जाएगा अभी। और इसके अलावा कोई बता सकता है? अनुराग, मुस्कान, अभिषेक के अलावा, अनुभव के अलावा, उत्कर्ष, महिमा वर्मा, काव्यांशु, कोई बता सकता है? शो मी योर हैंड लाइक दिस। सामने कैमरे के सामने हाथ दिखाया करें। और कोई भी नहीं बता सकता। आप लोग क्लास क्या ले रहे हैं? क्लास लेने का क्या मतलब है? उत्कर्ष आप बताइए। उत्कर्ष क्या प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं है? लोग क्लास क्या करेंगे? चलिए, लोग में समय नहीं खराब करते बेटा, आगे की चीजें पढ़ते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपका क्या होता है? एक कोशिकीय बहुत ही मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कई सारे फूड सीडोपोडिया भी होते हैं। नहीं, कई सारे ये फूड वैक्यूल होते हैं, कई सारे ये मिनी फूड वैक्यूल होते हैं। इसमें सीडोपोडिया भी पाया जाता है, जो कि कोई भोजन जब आभास करता है तो तुरंत ही बाहर निकलकर ये भोजन को अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। तो जब ये अंदर कर लेता है तो जो ये फूड वैक्यूल होता है उस भोजन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जिसका डाइजेशन होता है, और ऑब्जर्व करके उसका एसिमिलेशन होता है। और एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उनको डाइजेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है फूड द्वारा। तो आई होप कि अमीबा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। कहा क्या जा रहा है? बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो बेसिक प्रोसेस है, जो सामान्य प्रक्रिया है, भोजन के डाइजेशन का जो सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी एनिमल में सेम होता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज भी इज द सेम इन ऑल एनिमल। सभी एनिमल्स में लगभग सेम होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो उस एनर्जी का रिलीज हो उसके द्वारा। इन द लेटर चैप्टर, यानी इसके बाद के चैप्टर में, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जॉर्ब। क्या आप पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के इंटेस्टाइन द्वारा फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों तक ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ये आप अगले चैप्टर में, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। आज का सेशन यही है। अभी 9 मिनट और बचे हैं, तो 9 मिनट में एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे की वर्ड्स हैं। आपका पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, कई सारे हैं। एक चीज इसमें बेटा कैनाइन है। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं? CANINE, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में मैं पढ़ा रहा था जब। टीथ का जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब मिला के आपको ये की वर्ड्स आज आपका होमवर्क है बेटा। अनुभव, अनुराग, खुशी, अभिषेक, सारे बच्चे, प्राची, महिमा, आदर्श, उत्कर्ष, सारे बच्चे ध्यान से नोट कर लें। ये की वर्ड्स ऐसा है, अगर इसके बारे में अगर आप सारे वर्ड्स का मतलब समझते हैं
अगर मैं बोलूं एब्जॉर्प्शन क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया गया, कौन बताएगा फूड वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है? हाँ बताइए अभिषेक। Sir, when the amoeba catch the food, then it goes in the food vacuole. It is वैक्यूल में जाता है, आपने ये बताया ना, ये अमीबा के साइटोप्लाज्म में उपस्थित कई सारे फूड वैक्यूल उपस्थित होते हैं, जिसका काम डाइजेशन करना होता है, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया फूड वैक्यूल में, बहुत अच्छी बात है। गाल ब्लैडर क्या होता है, इसके बारे में कोई बताएगा? फिर यहाँ पे मैं पूछूं इंसीजर क्या होता है, इंसीजर क्या होता है? Yes, sir. कौन बताएगा? किसको आता है? शो मी हैंड। इंसीजर कौन होता है? बेटा अनुराग आप हैंड शो किया करें, रेज हैंड ऑप्शन मत पूछिए करें, दिखता नहीं कभी कभी। केवल आपका मुस्कान और अभिषेक ही जानते हैं इंसीजर क्या होता है, नहीं पता। टाइप्स ऑफ टीथ में बताया गया था, कितने तरह के टीथ होते हैं, कितने तरह के टीथ होते हैं? प्राची का फिलहाल नेटवर्क ही नहीं है प्रॉपर। अनुभव बेटा आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। चले कैनाइन टाइप्स ऑफ टीथ है आपके। कैनाइन जो आपका टाइप्स ऑफ टीथ है। लीवर आपका यहाँ पे एक और है, क्या हुआ? इंसीजर, ये भी टाइप्स ऑफ टीथ है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ाया गया है, इसके बारे में आपको कल नहीं परसों जब दोबारा साइंस की क्लास होगी, देन आई वुड बी आस्किंग अबाउट दीज टॉपिक्स। पूरा का पूरा 40 मिनट का इसी के बारे में डिस्कस होगा। बेटा मुस्कान, अभिषेक, अनुभव, जितने बच्चे कर पा रहे हैं, अनुराग जो भी, कई सारे बच्चे पूछने पे नहीं बताते हैं, चुप रहते हैं, उनको देखा देखी नहीं काम करना है। आप जितना पढ़े रखोगे आप उतना ही आगे जाओगे। जो नहीं पढ़ेंगे उनका हम कुछ कर नहीं सकते। कई सारे बच्चे तो लाइव क्लास भी नहीं अटेंड करते हैं, तो क्या करेंगे हम? तो आप लोग के पास मौका है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छी तरीके से सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारे कीवर्ड्स के बारे में आप बताएंगे, तब इसके बाद ये आपको एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। तो जितने भी लोग हैं अगर समझ सकते हैं समझ जाएं, हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं, आपको बताना है। अगर आपको तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है ऑब्जर्वेशन, क्या है सिमुलेशन, क्या है बाइल, आपने बुक में देख लीजिएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझाया क्या है, हिंदी में उसको समझ जाएंगे, समझाने में आसान रहेगा। फिर ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। कोई बताएगा बिल्ली क्या होता है? क्यों मुस्कान, अभिषेक आप ही बताइए क्या है? ध्यान है कि भूल गए? बिल्ली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका क्या बोला गया था, कई सारे फिंगर की तरह मैंने फोटो दिखाया था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मतलब घुमावदार रहता है, उसके अंदर भीतर की तरफ फिंगर की संरचना की तरह, फिंगर के आकार की तरह कई सारी चीजें जुड़ी रहती है ना, वही तो बिल्ली कहलाती है। यस सर। सलाइवा क्या होती है? सलाइवा क्या होता है? किसको आता है सलाइवा? सलाइवा भी नहीं पता, सिर्फ किसान को पता है। It is present in mouth. उनको भी पता है। सलाइवा जो आपके माउथ में जब आप भोजन करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा कुछ जूस सेक्रेट होते हैं। वो कौन सा जूस होता है? सलाइवा ही होता है। सलाइवा क्या करता है? हमारे भोजन को हमारे बहुत सॉफ्ट बना देता है और निगलने योग्य बना देता है। ठीक है, ये समझना है। इसी तरीके से मैं पूछूंगा ये फूड वैक्यूल क्या है, फैटी एसिड क्या है, इसोफेगस क्या है, पैंक्रियास क्या है, प्रीमोलर क्या है, ऐसे मैं पूछूंगा तो आप लोगों को बताना रहेगा। एक चीज और है, कुछ लोग अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप 1 2 3 4 जितना भी है उतना ही कर लेना। कम से कम मैं 1 बाय 1 करूंगा तो उसमें से कम से कम ये हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के लिए हाथ उठा लोगे, इंसीजर के लिए हाथ उठा लोगे। खुशी बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सारा ना सही तो कुछ जितना भी पॉसिबल हो उतना आप उसके बारे में पढ़िएगा, उसके बारे में आप रेज हैंड ऑप्शन यूज करिएगा, उसमें आप लोग भी बताइएगा। केवल 3-4 बच्चे बताते हैं, बाकी सारे बच्चे बैठ जाते हैं, तो ऐसा ना हो, मुझे चाहिए।
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये आप इसको एक बार पढ़िए, इसके बारे में कॉपी में भी लिखना रहेगा, कॉपी में जब मैं भेजूंगा तब लिखना रहेगा, अभी ऐसे में नहीं लिखना रहेगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका नेक्स्ट सेशन में कीवर्ड्स को डिस्कस किया जाएगा। देयर आफ्टर वी वुड बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद हम टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, और इस तरीके से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 3-4 सेशन में। ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक के सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. No, sir. ओके सर इसका PDF नहीं भेजा। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहे हैं। सर इसका PDF नहीं भेजा गया है। इसका आपको वोकैबुलरी भेजा गया कि नहीं? No, sir. No, sir. वोकैबुलरी और नोट्स दोनों भेजा जाएगा बेटा। अभी क्या है कि कई सारे टीचर्स बराबर आ रहे हैं, लगभग उनको भी समय देना पड़ रहा है कहीं न कहीं सिखाने के चक्कर में। तो अभी सभी क्लासेस का परमानेंटली क्लास चल रहे हैं, तो इस वजह से दिन भर उसी में लगे रह रहे हैं, कभी सिस्टम बनाना रहता है, कभी कुछ और करना रहता है, तो समय की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसी वजह से आपकी मैथ्स की क्लास भी नहीं शुरू हो पा रहा है। तो सारी चीजें अभी 2 चैप्टर इसका साइंस का खत्म ही हो गया, 2 चैप्टर आपका ज्योग्राफी का भी खत्म हो गया, हिस्ट्री भी एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका सिविक्स शुरू होने वाला है, और हिंदी भी आपका फिलहाल मैम उस दिन अभी क्लास ली, हिंदी भी आपको शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि वो सारे सब्जेक्ट्स हम शुरू कर देंगे, और ये साइंस के बाद अब मैं मैथ ही पढ़ाना शुरू करूंगा। साइंस कंप्लीट करने के बाद साइंस 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट शुरू होंगे। और बीच में जो आपका बता रहे स्टडी मटेरियल, अगर समय मिला तो मैं टाइप करके भेजूंगा। टाइप करने में बेटा काफी समय लगता है, तो उसमें कुछ समय लगेगा, मैं भेज दूंगा। फिलहाल अभी चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके? Yes, sir. ठीक है बेटा, दिस इज एंड फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye.